हेलो गाइस, दिस इज द इंडियन स्टोरी टेलर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अनोखी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी लूसी। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इस मूवी में लूसी का कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन प्ले करती है, जो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। मूवी के शुरू में लूसी का बॉयफ्रेंड उसको एक ब्रीफ केस मिस्टर जैंग को होटल में पहुंचाने के लिए बोलता है, जिसके लिए उसको $500 मिलेगा। लूसी मना कर देती है और उसका बॉयफ्रेंड लूसी के हाथ में ब्रीफकेस से लगा हुआ हथकड़ी लगा देता है, जिसका चाबी होता है सिर्फ मिस्टर जैंग के पास। लूसी अंदर जाके रिसेप्शन में मिस्टर जैंग के लिए पूछती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड को जैंग के लोग गोली मार देते हैं और उसको जैंग के पास पकड़ के लेके जाते हैं। जैंग एक ड्रग डीलर है और उस ब्रीफकेस में नए किस्म का पावरफुल ड्रग है। जैंग लूसी को ब्रीफकेस खोलने का कोड देता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वो बोलता है लूसी का बॉयफ्रेंड जो ये केस लाने वाला था, उस पे इन लोगों को भरोसा नहीं है। लूसी केस खोल के बोलती है इसमें 4 प्लास्टिक पाउच में ब्लू कलर का पाउडर है। जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करता है। लूसी के मना करते ही जैंग का एक आदमी उसको पंच करके बेहोश कर देता है। फिर दिखाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन को, जो एक प्रोफेसर है। वो एक लेक्चर दे रहे होते हैं सारे एनिमल्स के ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर। वो एक्सप्लेन करते हैं इंसान अब तक अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है, जिसमें हम लोग आज तक इतना कुछ इन्वेंट कर चुके हैं। सिर्फ डॉल्फिन ही है जो अपने ब्रेन का 20% यूज करते हैं, जो कि सबसे अत्यधिक है। इंसानों द्वारा आविष्कृत सोनार रेडार से ज्यादा बेहतर काम करते हैं उनके ब्रेन का कम्युनिकेशन सिग्नल। इस तरफ लूसी नींद से जागती है और उसकी पेट में पट्टी बंधा हुआ देखती है। एक डॉक्टर आके एक्सप्लेन करता है उसके पेट में वो ड्रग का एक पाउच है। 3 और लोगों को लाया जाता है जिनके साथ भी सेम किया गया है। लूसी और तीनों को पासपोर्ट और टिकट दिया जाता है, जिससे ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन जाके ये ड्रग डिलीवर करेंगे। लूसी को एक जगह लाके उसको चेन से बांध के रखते हैं, जहाँ पे एक आदमी उसके साथ सेक्स करने के लिए अप्रोच करता है। लूसी उसको झटका देके हटा देती है। फिर वो आदमी गुस्से से लूसी को मारता है, जिससे लूसी के पेट के अंदर ड्रग पाउच फट जाता है। इतनी ज्यादा ड्रग ब्लड में जाने से लूसी की बॉडी बुरी तरह रिएक्ट करती है और उसका ब्रेन कैपेसिटी बढ़ के 20% हो जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर एक्सप्लेन कर रहे हैं 20% ब्रेन कैपेसिटी से हम लोग अपने बॉडी के सारे सेल्स को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेज होगा दूसरों को कंट्रोल करना, जिसके लिए मिनिमम 40% ब्रेन कैपेसिटी चाहिए और उसके नेक्स्ट लेवल में आएगा किसी भी पदार्थ को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ एक आदमी लूसी के पास आता है। लूसी एक्ट करती है कि वो इंटरेस्टेड है। वो आदमी टेबल पे गन और चाबी रख के लूसी के पास जाता है और लूसी उसको अचानक से मार के उसके बेल्ट से वो टेबल को अपने तरफ खींच लेती है। लूसी उस आदमी को गोली मार के उस रूम से बाहर आती है और उसके बाकी साथियों को भी मार देती है। इसके बाद लूसी एक कैब में बैठ के हॉस्पिटल जाती है। एक ऑपरेशन थिएटर में घुस के डॉक्टर्स को गन दिखा के बोलती है उसके पेट से ड्रग पाउच निकालने के लिए। लूसी को अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल होने के कारण उसको कोई पेन फील नहीं होता। वो अपने मॉम को फोन करके बोलती है वो सब कुछ महसूस कर सकती है। हवा, स्पेस, ग्रेविटी, सारे लोग, दुनिया का घूमना, खुद का ब्रेन, ब्लड, ये सब वो फील कर पा रही होती है। वो अपनी 1 साल से भी छोटी उम्र की चीजों को याद कर पाती है। डॉक्टर वो पाउच निकाल लेते हैं और ये ड्रग का नाम सुन के बोलते हैं ये कंपोनेंट एक औरत के शरीर में बहुत ही कम अमाउंट में बनता है उसकी प्रेगनेंसी के 6th वीक में। इसमें एक एटम बॉम्ब जितना पावर होता है, जिससे बेबी के सारे बोन्स बनते हैं। मगर इस कंपोनेंट को बाहर बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। लूसी जैंग के अड्डे तक पहुंच जाती है और उसके लोगों को मार के जैंग की मेमोरी को एक्सेस करती है और पता लगा लेती है कि बाकी 3 पाउच को जैंग ने कहां भेजा था और वहां से निकल के अपने रूम वापस जाती है। रूम से लूसी प्रोफेसर को कॉल करके खुद के सिचुएशन के बारे में बोलती है। प्रोफेसर को बिलीव नहीं होता तो वो प्रोफेसर के सामने रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को कंट्रोल करके खुद का लाइव वीडियो दिखाती है। प्रोफेसर चौंक जाता है। लूसी बोलती है वो दर्द, गुस्सा, डिजायर ये सब और फील नहीं करती। उसके ब्रेन में अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सेल का अनलिमिटेड पावर, ये सारी चीजों का नॉलेज है और उसे पता नहीं क्या करना है इन सब का, क्योंकि वो शायद 24 आवर्स तक ही जिंदा रहेगी। प्रोफेसर बोलता है लाइफ का मकसद यही है कि जो तुमने सीखा है उसको बाकियों को सिखाना। लूसी 12 आवर्स में प्रोफेसर से मिलेगी बोल के डिस्कनेक्ट कर देती है। लूसी यूरोप में एक पुलिस को कॉल करती है और उसको उन 3 लोगों के डिटेल्स देती है उनको पकड़ के ड्रग बाहर निकालने के लिए, और एयरपोर्ट से यूरोप जाने का फ्लाइट लेती है। पुलिस तीनों को पकड़ लेते हैं। फ्लाइट में लूसी शैंपेन पीती है और उसके कुछ दांत गिर रहे होते हैं। लूसी का ब्रेन कैपेसिटी 40% हो जाता है। इसके वजह से उसकी बॉडी के कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लूसी लोगों को बिना जाने कंट्रोल करके सामने से हटा देती है और फ्लाइट के टॉयलेट में घुस जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और तभी लूसी अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारा ड्रग्स खाने लगती है। तभी उसकी पूरी बॉडी आतिशबाजी जैसी फट के उससे चिंगारियां निकलने लगती है।
नेक्स्ट सीन में लूसी हॉस्पिटल में जागती है। उसका ब्रेन कैपेसिटी 50% होता है। वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है उस हॉस्पिटल में। लूसी वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को एक साथ बेहोश कर देती है उस पुलिस के सामने और बाहर आ जाती है। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख और एक्सेस कर पाती है, जिससे लूसी पुलिस ऑफिसर के गाड़ी में बैठ के जैंग के कॉल को ट्रेस करके उसका प्लान का पता लगा लेती है और गाड़ी चला के उस हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंच जाती है। मगर जैंग के लोग ऑलरेडी पहुंच के उन तीनों से ड्रग बाहर निकाल रहे होते उस हॉस्पिटल में। लूसी 60% ब्रेन पावर इस्तेमाल करके जैंग के लोगों से निपट के वो ड्रग्स ले लेती है और पुलिस ऑफिसर को लेके प्रोफेसर के पास जाती है। जैंग उन लोगों को देख लेता है और अपने लोगों के साथ गन्स रॉकेट्स लेके यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पे लूसी है। लूसी प्रोफेसर और दूसरे साइंटिस्ट्स को उसकी नॉलेज शेयर करती है, जिसमें वो बोलती है सिर्फ समय ही एकमात्र मेजरमेंट यूनिट है जिससे सब चीजों का अस्तित्व है। इसी बीच जैंग के लोग यूनिवर्सिटी में हमला कर देते हैं। लूसी सारे ड्रग्स को एक साथ लेने के लिए रेडी होती है अपने ब्रेन को 100% कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए। पूरा ड्रग लेने के बाद उसके शरीर से एक काले रंग का चीज निकलती है जो अपने आसपास की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को निगल जाती है। लूसी एक सुपर कंप्यूटर बना रही होती है जिसमें वो इस ब्रह्मांड के सारे राजों को डाउनलोड करेगी वो प्रोफेसर के लिए। बाहर पुलिस फोर्स और जैंग के लोगों का फाइट चल रहा होता है। जैंग का एक आदमी रॉकेट फायर करता है। तभी लूसी की कॉन्शियसनेस दुनिया की अलग अलग जगह पहुंच जाती है। टाइम स्क्वायर के सामने वो टाइम रिवाइंड करके उसका पूरा हिस्ट्री देख रही होती है। वो डायनासोर पहला इंसान को भी देखती है। पहला इंसान लूसी के एक फिंगर को छूता है और लूसी अचानक से स्पेस में पहुंच जाती है और ये दुनिया, सोलर सिस्टम और ये ब्रह्मांड कैसे बना होता है वो देखती है। उसका ब्रेन 99% कैपेसिटी में है और जैंग उसके पीछे से गन पकड़ के आ रहा होता है। जैंग शूट करता है और लूसी 100% कैपेसिटी पहुंच के अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जैंग को तभी गोली मार देता है। लूसी के बनाए हुए कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव बाहर निकल आता है। ऑफिसर प्रोफेसर से पूछता है लूसी कहाँ गई। तभी उसका फोन बजता है और इसमें लिखा रहता है आई एम एवरीवेयर। तो बस यही थी लूसी की कहानी। ये मूवी बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। इसमें यूज किया हुआ VFX, मूवी की स्टोरी, इसका नरेशन, कैरेक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब है। मेरे हिसाब से इस मूवी का बेस्ट सीन है जब लूसी ब्रह्मांड की सृष्टि देखती है। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था $39 मिलियन और इसने टोटल $463 मिलियन कमाई थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी देखने के लिए। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।